आज के बालिका वधू 2 एपिसोड की शुरुआत भवन खीमजी को बुलाने से होती है। भवन खीमजी को कल्पेश के बारे में बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। चिंतित होकर हॉस्पिटल जाते हैं। वो शारदा से उसकी बेहोशी का कारण पूछते हैं। शारदा बताती है शरीर में पानी की कमी और ज्यादा शराब का सेवन होने से वो बेहोश है। खीमजी चौंक जाते हैं। शारदा उसे कल्पेश से धैर्यपूर्वक और उसे डांटने के लिए नहीं कहती है। भवन चिंतित हो जाता है। आनंदी बुरी तरह से रोने लगती है, मगर शारदा उसे सांत्वना देती है और कहती है कि कल्पेश जल्द ही घर आ जाएगा। घर पर खीमजी कल्पेश को सवाल करते हैं कि उसने कल्पेश को कहाँ पाया। भवन याद करता है कि लीला ने उसने फोन किया था कि जब उन्होंने कल्पेश को अपने घर बेहोश पाया था। वो झूठ बोलता है और कहता है कि लीला ने कल्पेश को एक पेड़ के नीचे बेहोश पाया। लीला चौंक जाती है कि उसके पति झूठ बोल रहे हैं। आनंदी कहती है कि वो कल्पेश की जांच करेगी। वो पूरे परिवार को बताती है कि कल्पेश को होश आ गया है और वो अब बेहतर महसूस कर रहा है। खीमजी कल्पेश को पूछते हैं कि उसे शराब कहाँ से मिली। वो किसी की मदद करने के बारे में झूठ बोलता है और भवन का नाम नहीं लेता। कल्पेश को बचाने के लिए खीमजी भवन को धन्यवाद कहते हैं। आनंदी कल्पेश से कहती है कि बैग में उसने टाइम टेबल के अनुसार सारी किताबें रख दी है, लेकिन होमवर्क नहीं किया क्योंकि वो खुद का भी नहीं कर सकी। खीमजी उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। स्कूल में आनंदी कल्पेश पर ध्यान रखने के लिए अपनी क्लास छोड़ती रहती है। बाद में डिंगली उसे सवाल करती है कि वो कल्पेश पर जासूसी क्यों कर रही है। वो उसे खराब जूस पीने के बारे में बताती है, जिससे वो बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल में चला गया। खीमजी पुलिस थाने के बाहर शारदा से मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि क्या उसे ये संदेह नहीं है कि भवन कैसे कल्पेश को लाया था, और यहाँ तक कि जब वहाँ आनंदी को घर ले आई थी उस समय भी वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। खीमजी सोचते हैं कि भवन को पता होना चाहिए कि शराब कहाँ बेची जाती है और अपराधियों को खोजने में मदद कर सकते हैं। कल्पेश और आनंदी बहस करते हुए घर पहुँचते हैं। कल्पेश का कहना है कि आनंदी पूरा दिन उसके पास रहने से उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। रतन उन्हें बहस करने से रोकती है। आनंदी कहती है कि वो परछाई की तरह कल्पेश के आसपास थी। रतन कहती है कि पूरा दिन उसका पीछा करना जरूरी नहीं था। आनंदी का कहना है कि उसने घटना के बारे में डिंगली को बताया था। रतन गुस्सा हो जाती है और आनंदी को बुरी तरह से डांटती है और हाथ उठाने ही वाली होती है, मगर उतने में खीमजी वहाँ आते हैं और उसे रोक लेते हैं। खीमजी उसे बताते हैं कि शारदा ने उसे क्या कहा था। वो उसे कहते हैं कि वो अपने भाई को दोष ना दे। रतन द्वारा डांटे जाने पर कल्पेश आनंदी को चिढ़ाता है और कहता है कि वो भी उसे पीटेगा, मगर उतने में रतन वहाँ आती है और अपने बहन पर हाथ उठाने के लिए कल्पेश को डांटती है। एपिसोड का अंत आनंदी, रतन और कल्पेश दोनों को ये कहने से होती है कि दोनों चाहो तो उसे पीट सकते हैं। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए फैक्ट मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फैक्ट मीडिया के साथ ऐसे ही बने रहिए।